अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ नाइट्रोजन साइकिल। आज हम जो है नाइट्रोजन साइकिल को जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट यूज इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट बाय ऑल लिविंग थिंग्स। नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास सबसे जो है वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डीएनए एंड द नाइट्रोजन गैस मेक 78% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस जो है वो मौजूद है। दैट इज़ नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा जाए कि कौन सी गैस जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे पास नाइट्रोजन है। दैट इज़ 78%। नाइट्रोजन गैस कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एंड यूज डायरेक्टली एज ए न्यूट्रिएंट बाय द मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को जो है वो इनटेक नहीं कर सकते। उसके लिए जो है वो डिफरेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन जो है वो इनटेक होती है इन plants. The conversion of N2 to N component that and form the compound back to the नाइट्रोजन इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन गैस का नाइट्रेट कंपाउंड में एंड देन वो नाइट्रेट कंपाउंड दोबारा जो है वो नाइट्रोजन गैस में जो कन्वर्ट होना है उसको हम जो है वो नाइट्रोजन साइकिल का जो है वो प्रोसेस कहते हैं। दैट इज़ प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर। जो डिफरेंट हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है वो नाइट्रोजन साइकिल जो है वो एटमॉस्फेयर में होता है। हमारे पास सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सबसे पहले जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। देन हमारे पास जो स्टेप होता है दैट इज़ द अमोनिफिकेशन। देन थर्ड हमारे पास नाइट्रिफिकेशन एंड देन डी नाइट्रिफिकेशन। और डी नाइट्रिफिकेशन के बाद जो दोबारा नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर को मिल जाती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट होती है। और ये 4 स्टेप्स जो हैं इनके थ्रू जो है ये नाइट्रोजन साइकिल का जो प्रोसेस है वो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। This is the first step in the nitrogen cycle defined as reduction of the atmospheric nitrogen to the nitrogen chemical. नाइट्रोजन जो हमारी हवा में मौजूद है इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन केमिकल में by the nitrogen fixation. Only can be done biologically by the small and the highly specialized group of the microorganism in the presence of the enzyme nitrogenase which catalyze the reaction of the nitrogen gas to ammonia. जो एंजाइम्स है नाइट्रोजिनेज का काम होता है कि वो उसको ब्रेक डाउन करता है। दे कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस टू अमोनिया। अमोनिया इज़ नाउ कंबाइंड विद द ऑर्गेनिक एसिड्स टू फॉर्म द अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन। अमोनिया जो है वो कंबाइन होता है ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ एंड देन दे फॉर्म द अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। और इस तरीके से जो है ये प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारे पास है एटमॉस्फेयर में वो हमारे पास 2 तरीके से होता है। एक जो होता है हमारे पास नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन एंड सेकेंड वन इज़ द बायोलॉजिकल फिक्सेशन। नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है ये आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। बट इन द सेकेंड दैट इज़ द बायोलॉजिकल फिक्सेशन, इसमें हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। नाइट्रोजन में बी फिक्स बाय द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ द लाइटनिंग इन द एटमॉस्फेयर। जो हवा एटमॉस्फेयर में थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली गरजती है तो वहाँ पे भी हमारे पास एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है। दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड देन दे फॉर्म टू NO, दैट इज़ अ नाइट्रस ऑक्साइड एंड देन द नाइट्रस ऑक्साइड अगेन combine with the oxygen and then they form the NO2. NO2 readily dissolve in the water. NO2 जो है हमारे पास क्या होता है कि वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर एंड देन दे कन्वर्ट इनटू दी these acid that are the present in atmosphere. जब ये एसिड जो है ये बन जाते हैं, इसमें क्या होता है
that are the nitrate ion and the नाइट्राइट आयन। जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं NO3 और NO2 से, तो आप ये इससे याद रख सकते हैं कि NO3 जो है वो नाइट्रेट RATE जो यहाँ पे है वो हमारे पास NO3 है, और जो NO2 है वो हमारे पास नाइट्राइट आयन है। और जो ये नाइट्राइट हैं इनको जो है वो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। देन हम देखते हैं बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है वो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि दैट आर इन बायोलॉजिकल लाइक इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये हमारे पास जो है वो दो किस्म की हो सकती है, एक सिम्बायोटिक है और एक नॉन सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक की टर्म जो है वो यूज़ होती है जब दो चीज़ों का आपस में रिलेशन होता है, दैट इज़ सिम्बायोटिक। लाइक माइक्रोब्स का जो इंटरेक्शन है वो है प्लांट्स के साथ, और वहाँ पे सिम्बायोटिक एक रिलेशन होता है, एंड ये रिलेशन बना के जो है यहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन जो है वो की जाती है। और हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास है नॉन सिम्बायोटिक। वहाँ पे जो माइक्रोब्स जो है फिक्सेशन कर रहे हैं वो किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो नहीं बनाते किसी प्लांट के साथ, और वो अकेले रहते हैं और वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो हम इसके लिए जो यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज़ द नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल फिक्सेशन। और जो जिसमें बैक्टीरिया जो है वो नोड्यूल्स पे प्रेजेंट होते हैं किसी प्लांट की रूट्स की नोड्यूल पे, दैट इज़ नोन एज दी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दैट इज़ देखते हैं सिम्बायोटिक फिक्सेशन रेफर टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्सिंग वाइल ग्रोइंग इन एसोसिएशन विद द होस्ट प्लांट। इसमें क्या होता है कि एक एसोसिएशन होती है होस्ट प्लांट के साथ। Both plant and the microorganism benefit from this relationship. Symbiotic relationship, that is also a beneficial relationship for the plant and also for the microorganism. The most widely known example of such symbiotic association is between the rhizobium bacteria and the plants such as the soybean, peanut and the alfalfa. इसमें क्या होता है कि जो इनकी रूट्स हैं सोयाबीन पीनट की, इनकी रूट्स के साथ जो है वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो अटैच हो जाते हैं, एंड देन दे फॉर्म द symbiotic association between the plant and the microorganism, that is the rhizobium bacteria, and then जो है यहाँ पे ये क्या काम करते हैं कि नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करते हैं इन सॉइल। द बैक्टीरिया इन्फेक्ट द प्लांट रूट्स एंड फॉर्म द निड्यूल्स। पहले होता क्या है कि वो जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स की रूट्स को जाके क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और वहाँ पे निड्यूल्स बन जाते हैं। निड्यूल्स जो है वो एक स्वेलो जो है टाइप चीज़ जो है वो बन जाती है रूट्स के साथ, एंड द बैक्टीरिया विद इन दिस निड्यूल फिक्स नाइट्रोजन एंड मेक इट्स अवेलेबल टू द प्लांट। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करते हैं, और जो 70% इस वर्ल्ड के अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है, दैट इज़ बाय द दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया। और ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशन जो है इसके बीच में जो फिक्सेशन होती है नाइट्रोजन की, दैट इज़ द 70%। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स आर एसोसिएटेड विद द प्लांट्स एंड प्रोवाइड द प्लांट विद नाइट्रोजन इन एक्सचेंज ऑफ द प्लांट्स कार्बन। ये यहाँ पे जो है ये 70% जो है ये इसमें होती है हमारे पास जो फिक्सेशन है नाइट्रोजन की, और जो बाकी की 30% होती है वो नेक्स्ट हमारे पास नॉन सिम्बायोटिक में जो है वो होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन सिम्बायोटिक फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स इज कैरिड आउट बाय द फ्री लिविंग बैक्टीरिया, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्जी इन द सॉइल। इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्जी। द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इज मच लेस देन द अमाउंट फिक्स्ड symbiotically. Free living nitrogen fixers that generate the ammonia from these own use including bacteria. इसमें हमारे पास जो फ्री लिविंग है दैट इज़ द एजिटोबैक्टर स्पीशी, ये जो है हमारे पास फ्री लिविंग है, एंड क्लेस्ट्रोडियम स्पीशी एंड दैट जैसे मैंने आपको बताया कि 70% जो है वो सिम्बायोटिक में होती है, तो बाकी का जो 30% है दैट इज़ डन बाय द नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन
इसके अंदर जो हमारे पास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन 30% जो है वो होती है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड स्टेप के ऊपर, दैट इज़ द अमोनिफिकेशन। नाम से ही जाहिर हो रहा है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। Ammonification is the second step of the nitrogen cycle, the biochemical process whereby the ammonical nitrogen is released from the nitrogen containing organism compounds. Soil bacteria decompose organic nitrogen formed in the soil to ammonium form. This process is referred to ammonification. इसको हम जो है वो ammonification का जो है वो process कहते हैं. The amount of nitrogen released from plant uptake by this process is most directly related to the organic matter content. The initial breakdown of the urea fertilizer may also be termed as ammonification process. जो यूरिया है हमारे पास उसकी जो एक फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र की जो ब्रेकडाउन होती है, इसका जो प्रोसेस है इसको भी हम जो है अमोनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कहते हैं, दैट इज़ नोन एज द अमोनिफिकेशन प्रोसेस. देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इन द प्लांट फिक्स नाइट्रोजन, दिस इज लॉक्ड अप इन द प्रोटोप्लाज्म. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब हैज़ टू बी रिलीज फ्रॉम द अदर सेल. This is done by the process of ammonification which consists of deaminating enzymes. यहाँ पे जो ये enzymes हैं that are responsible for this process. अब यहाँ पे plants के अंदर जो है वो इसकी एग्जांपल दी हुई है. देन सॉइल के अंदर जो है ये किस तरह जो है ये अमोनिफिकेशन का जो है वो प्रोसेस है. इन सॉइल अमोनिया इज़ रैपिडली कन्वर्ट टू NH4 व्हेन हाइड्रोजन आयन आर प्लेंटीफुल. सॉइल के अंदर जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज़ इन NH4 when hydrogen ions are plentiful, that जो pH इसकी होती है that is less than 7.5. Nitrification, this is the third step in the nitrogen cycle, conversion of ammonia to nitrate. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो अमोनिया है NH4 that is converted into nitrate. Nitrate NO3 is called nitrification, performed by the several species of the nitrifying bacteria that live in the soil. ये हमारे पास डायग्राम जो है वो आ गई है, that show for the ammonification process and the nitrification. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन और अमीनो एसिड है. मोस्ट माइक्रोब जो होते हैं वो दैट उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया, दैट इज़ NH4. देन नाइट्रिफिकेशन में हम देख रहे हैं कि ये नाइट्रोसोमनास है that they convert into NO2 that are the nitrite, and then nitrobacter they convert into nitrate that are the NO3. That process is also known as the nitrification. The nitrification process is primarily accomplished by the two groups of the autotrophic nitrifying bacteria that can form organic molecules using energy obtained from the inorganic sources in the case of ammonium and nitrate. Next है, in first step of the nitrification, ammonia oxidized bacteria oxidize ammonia to nitrate. ये reaction जो है ये आपको नज़र आ रहा है, that is NH3 plus oxygen they convert into the NO3 plus हमारे पास हाइड्रोजन है and then 2 electrons, that is nitrosomonas is the most frequently identified genus associated with this step, although other genera include Nitrosococcus and Nitrosospira, and that are also responsible in this process that is known as the nitrification. In the second step of the process, nitrate oxidized bacteria oxidize nitrite to nitrate. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन हो रही है, NO2 plus water they convert into NO3 plus hydrogen and two hydrogen and then 2 electrons. Nitrobacter is the most frequently identified genus associated with this second step, although the other genera include Nitrospina, Nitrococcus and Nitrospira can also be autotrophically oxidized nitrite. ये जो है ये इसका सेकेंड स्टेप है जिसमें ये कन्वर्जन जो है वो हो रही है. देन हम आ जाते हैं डीनाइट्रिफिकेशन पे.
Fourth and the last step of the nitrogen cycle involve conversion of NO3 to N2 gas in the presence of low oxygen level. इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे पास नाइट्रिफिकेशन जो है वो हुई थी, दैट दे again convert into nitrogen gas. That process is also known as denitrification. और ये जो है हमारे पास कब होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लो ऑक्सीजन लेवल. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6, देन NO3, they convert into the carbon plus water plus nitrogen gas plus NO and NO2. Then bacterial denaturalization in the microbial reduction of NO3 to NO2 और N. यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो आ जाती है सूडोमोनास की. यूज़ NO3 इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन एज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट. इसके अंदर जो है सूडोमोनास है, दैट यूज़ NO3. नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन इज एक्सेलरेटेड अंडर द एनारोबिक फ्लडेड और कंपैक्टेड कंडीशन एंड द हाई नाइट्रोजन इनपुट. ये जो है हमारे पास एनारोबिक कंडीशन में जो है ये हो रहा है. डीनाइट्रिफिकेशन रिजल्ट इन द environmental pollution, destroy ozone and also contribute to the global warming since nitrous oxide do have a minor effect as a greenhouse gas. इसमें मैं ये बताया कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें बहुत ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कॉज करती हैं, उसमें इसका जो रोल है वो बहुत ही माइनर रोल है, लेकिन रोल जो है वो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड का प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन इसका रोल जो है एज़ कम्पेयर टू अदर गैसेस कम है. Through nitrification and the denitrification 10 to 20% of the applied and is lost. जो हमारे पास 10 to 20% है वो यहाँ पे N जो है वो हमारे पास लॉस हो जाता है. देन देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल को डायग्राम में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लाइटनिंग से. दैट इज़ द ऑल्सो नॉन बायोलॉजिकल. इसमें हमारे पास थंडरस्टॉर्म हुआ, लाइटनिंग हुई, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये कन्वर्ट हुआ एंड देन वाटर के साथ मिल के जो है इसने एसिड बना दिया एंड देन दे मूव टुवर्ड द सॉइल. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो बायोलॉजिकल में हमारे पास प्लांट्स आ गए. प्लांट्स की जो हमारे पास नोड्यूल्स हैं लाइक लिग्यूमिनस प्लांट, जो हमारे पास पीज़ हैं, बीन्स हैं और क्लॉवर वगैरह, इनके जो रूट्स हैं उनके साथ जो है बैक्टीरिया जो है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं एंड देन दे फिक्स द नाइट्रोजन. यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्जी हैं, वर्ल्ड सी एंड ओशन प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन है. ये जो है प्रोटीन है, प्रोटीन का जो है एसेंशियल पार्ट है हमारे पास जो है नाइट्रोजन जो है दैट इज़ द DNA और अमाइनो एसिड्स जो है हमारे पास. दैन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड द फिशेस, जब ऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं देन दे कम इनटू द सॉइल एंड लॉस टू मेरीन सेडिमेंट, और या जो एक्वेटिक है वो मेरीन जो है वो उसमें सेडिमेंट्स बन जाते हैं. देन द वहाँ पे जो सॉइल नाइट्रेट है यहाँ पे हमारे पास, इसके अंदर जो है आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो भी आ रहे हैं और नाइट्रेट टेक अप बाय द प्लांट रूट्स. यहाँ से प्लांट रूट जो है वो इनटेक हो रही है नाइट्रेट की एंड देन एनिमल प्लांट जो है वो प्लांट की जो प्रोटीन बन रही है, प्लांट के अंदर जो प्रोटीन है दैट इज़ ऑल्सो फॉर्म बाय दिस एंड नाइट्रोजन. एंड देन प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो प्रोटीन है दैट इज़ द अमाइनो एसिड द DNA दैट इज़ फॉर्म्ड बाय दिस नाइट्रोजन. एंड देन जब हमारे पास डेड ऑर्गेनिज्म और फीसेस आएंगे दैट दे convert into ammonium salts and nitrifying bacteria then convert into soil nitrate. एंड यही जो हमारे पास सॉइल नाइट्रेट है देन डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इन द बोगी सॉइल. बोगी सॉइल जो है हमारे पास जहाँ पे दलदल वाला एरिया होता है, जहाँ पे हमारे पास बॉग्स होते हैं, उस एरिया के अंदर मार्ची प्लेसेस जो है वहाँ पे जो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वहाँ पे प्रेजेंस होता है, उसकी प्रेजेंट
होती है, then they convert into atmospheric नाइट्रोजन, एंड देन वोल्केनिक एक्शन, जब वोल्केनिक एक्शन होता है उसमें भी जो रिलीज होती है दैट नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और इसी तरीके से ये साइकिल जो है वो नाइट्रोजन का जो है ये चलता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और इसी तरीके से वो डायरेक्टली कोई भी प्लांट या एनिमल जो है वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता। इसके लिए ये प्रोसेस है, सिम्बियोटिक है, नॉन सिम्बियोटिक है, और बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल, इन प्रोसेसेस के थ्रू जो है ये नाइट्रोजन जो है ये फिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एंड देन दे also convert back to the atmosphere by different ways. नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है नाइट्रोजन साइकिल की। सबसे पहले हम इसको देखते हैं यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बैक्टीरिया, एल्गी और इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह के प्रोसेस के थ्रू जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है हमारे पास हो रही है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, एंड देन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया दे कन्वर्ट इनटू अमोनिया, एंड देन नाइट्रेट, बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, देन नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट जो है वो प्रोटोप्लाज्म ऑफ प्लांट बॉडी एंड प्रोटीन, ये जो है एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये प्लांट की जो बॉडी है और प्रोटीन है वो बनाते हैं। प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स लेते हैं एज अ फूड, देन प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट होती है इसमें, और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे जो हुई थी वो कन्वर्ट हुई है किस में, पहले प्लांट्स में आई है, प्लांट से फिर वो एनिमल्स में जो है वो आती है। एंड देन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, देन द डिकम्पोजर्स जो हैं वो उनको डिकम्पोज करते हैं, एंड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया दे कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, एंड देन दिस साइकिल इज़ ऑल्सो रन अगेन। इसी तरीके से ये साइकिल जो है ये दोबारा जो है वो चलता है, और ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ये हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।